बिन करे कुछ जय जयकार नहीं होए और कोशिश करे वाले के कबो हार नहीं होए। यदि बात की जाए समाज सेवा के, तो समाज सेवा एक ऐसा धर्म है जो हर इंसान का इंसान बनावत है। लेकिन आज के ये कहा थे कलयुग के अंतिम चरण चल रहा है और समाज सेवा से इंसान और इंसानियत के कोसों दूर के नाता है। लेकिन एक शख्स जो बिना कुछ फायदे के, बिना कुछ स्वार्थ के जनता के बीच लगातार अनवरत, चाहे धर्म के बात होए, चाहे समाज के बात होए, निस्वार्थ रूप से आपन समय समय पर जो है भूमिका अदा कर रहा थे, जेकर नतीजा कि आज हम अपना तक आबे में विवश हो गए और अपना के साक्षात्कार ले पहुँचे हैं। कहे कि एक ऐसा नाम जो जनता दबी जबान से लेती, विद्याभूषण ओझा जे अपने पढ़ाई मता हार्डवेयर इंजीनियर आई और यह हार्डवेयर इंजीनियर हालांकि अपना भोपाल में रहे, भोपाल में अपना जो है शिक्षा दीक्षा लिहिन और वहाँ से अपने घर के ओर, अपने माटी की ओर कूच करें। ज़रूरत अपना का समझ में आवा कि माटी हमका बुलाए रही है और माटी के कर्ज अदायगी करे है, वह कर्ज अदायगी करे। विद्याभूषण ओझा अपने घर तक आएंगे और रीवा अपना के गृह ग्राम है, गृह निवास है और यह कर्मभूमि और यह जन्मभूमि है, जहाँ अपना अनवरत समाज के प्रति, धर्म के प्रति आपन जिम्मेदारी का बखूबी निभा रहे हैं। पहले तो अपना का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते थे कि कम से कम आज के युवा के अंदर यह सोच जागृत होती कि अपने घर का हमका देखे है, अपने भूइया का देखे है, अपने भूइया अपने मातृभूमि की सेवा करे है। तो पहले अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत स्वागत करी थे एमपी संदेश न्यूज़ 24 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी संदेश न्यूज़ 24 के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप सबके सामने एक बार फिर आ पाया हूँ, जिसके लिए कनिष्क तिवारी जी और पंडित सचिन शर्मा सूर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि जब पेड़ में फलदार हो जाता है तो वह फलदार पेड़ जो है वो डाली झुक जाती है। ऐसे पंडित विद्याभूषण ओझा जे लगातार अनवरत अपने समाज, अपने धर्म, अपने जाति, अपने संप्रदाय सबकी सेवा कर रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के सफ़रनामा में विद्याभूषण ओझा के साथ या सफ़र के। तो भैया यह जैसा अपना भोपाल में इंजीनियरिंग करें, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा अपना के बारे में हमका जानकारी है, मगर कैसा अपना के मन में आवा कि चला जाए अपने जन्मभूमि के और वही जन्मभूमि का अपना कर्मभूमि काहे बना लिया। ये ऐसा हुआ कि मैं आज की डेट में ये देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने समाज में, अगर अपना कहीं तो बघेली में बोली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बघेली में बोली। अगर ये हमरे पचन के परिपक्व में ये देखा जाए तो हर लड़का पढ़े लिखे के बाद नौकरी करे, देश विदेश दूर भाग रहे हैं, अपने जन्मभूमि से दूर रह के वहाँ नौकरी चाकरी करके और रिटायर हो के वहाँ घर बसा लेते हैं। तो हमरे अपना जैसा जब तक आदमी अपने कर्मभूमि का आगे न बढ़ेंगी तो कल्याण हो मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति आज आपन आपन परोपकार देखे लाग है, कोई जनता के सेवा खातिर समर्पित नहीं आए। और समाज में इतनी विसंगति हो चुकी है कि जौने माँ अपना श्री कनिष्क तिवारी, पंडित सचिन शर्मा सूर्या और जो हमारे न्यूज़ और प्रेस रिपोर्टर हैं, आप सबके माध्यम से हमेशा हर समय ये दिखाया जाता है कि लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग बन गए हैं। उससे इसका कोई मने एक परिवार पूर्ण नहीं हो पाता है। पिताजी अलग जगह रह रहे हैं, माताजी भाई अलग अलग रह रहे हैं। अपना बघेली में बोल सकी थे तो हमारे यह समझ में आवा कि हमहूँ अगर हियाँ रह जा पढ़े लिखे के बाद तो हमार जो जन्मभूमि ही, कर्मभूमि ही, हम वहाँ का कह पाऊँ। तो ऐसे हमका ये लगा कि हम 8-9 साल रह लिहन भोपाल में, अब चला जाए हमका अपने जन्मभूमि में और वहाँ कुछ अपने समाज और जे हमरे बीच के कुछ निम्न लोग हैं, निम्न वर्ग के या मान लीन जाए ज़रूरतमंद लोगन के बीच अगर हम सक्षम हैं, हालांकि भगवान बनाए नहीं आए पर मानत है अपने मन से, तो जो हो सकत है वह मनई अपने समाज और अपने भूमि खातिर कीन जाए। मनई बाहर रहीन जाई तो एक दिन पढ़ लिख के नौकरी लग जाई, आदमी कमाई खाई, फिर वहाँ चला जाई। तो ऐसे अच्छा पहले चल दीन जाए और जाऊँ इन दोनों हाथन से बन सके
वह मनई जरूर बनावे के प्रयास करे अपने जन्मभूमि खातिर। और आदमी का जीवन मिला है एक बेर, तो एकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और फायदा अपने खातिर नहीं दूसरों के लिए दिया जाए, समाज के लिए किया जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि कम से कम आज के युवा यह दौर में जब पूरी दुनिया एक भेड़ चाल में चल रही है, भेड़ चाल अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा इससे दूर भागी रही है, अपने बोली भाषा सबसे दूर भागी रही है। ओका लागत है अंग्रेजी बड़ी महत्व है। भैया ये बताइए कि जैसा लोगन के अंदर बघेली कले के, जबकि बघेली अपन मातृभाषा है और इतनी गुरतुल बोली है, उसके बावजूद लोग एक बड़ी हे दृश्य देखते हैं और अपना समय समय पर अपने माध्यम से हमका हमार भैया कई एक बे बात है ये मुद्दन कलई के, तो हम चाहिए थे कि यह बात अपना जानी। तो भैया ये बघेली का जो लोग हे दृश्य देखते ये माँ अपना का हम अपना किराए का एकर सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो हमारे समाज के विशिष्ट वरिष्ठ और संत लोग हैं, नेता हैं, ऊ एका कबहू आगे बढ़ावे का नहीं चाहिए। आज हमारे जस्ट बगल में देखा जाए तो पड़ोसी राज्य यूपी है, जहाँ के आज भाषा जौन ही वह पूरे विश्व में छाई ही। तो अगर हमारे यहाँ के जौन वरिष्ठ संत और बौद्धिक व्यक्ति और विशिष्ट नेता लोग हैं, अगर वो चाहते तो हमारो बघेली का आज को हे दृष्टि से न देखत। हमारे बघेलियों का आज लोग आपन भाषा मान के जाऊँ में भोजपुरी भाषा चल रही है पूरे दुनिया में, वह में हमार बघेलिन भाषा फेमस हो जात। तो हमका पचन का कहो यह बतावे की जरूरत न रहत कि हमार बघेली भाषा आया और लोग हमसे हे दृष्टि से न मिलते, ओका आपन मान के। चूँकि देखी जौने चीज़ के ज़्यादा प्रमोशन और एक पिक्चर आती है सामने, आज लोग केवल पिक्चर का देख के अपन परिवार, अपन समय और अपन पूरी प्रोफाइल बनाए रहे हैं। तो हमका यह समाज के एक तह मजाए के और अपने बघेली भाषा का मने बिंध्य में नहीं पूरे विश्व में फैलावे की जरूरत थी। और यह सब संभव हो सकत है अपना वजन के सबके माध्यम से। जौन हर युवा अगर ये चाह ले कि हमारा विंध्य के बोली और भाषा पूरे विश्व स्तर में आज मने पटल में आ जाए, तो ओका हम पचे सबको मिल के एका बढ़ावे खातिर प्रयासरत होई, तो निश्चित तौर में 4-6 साल में कहो न कहो एका एक ठे मुकाम मिल जाई। और रही बात नेतन के, तो उनसे एक ठे विशेष अनुरोध यह है कि यह हमारे बघेली भाषा के एक ठे अपने राजधानी में प्लेटफॉर्म बनावा जाए, जौने में सबका मौका दीन जाए, विंध्य के कलाकारन का, विंध्य के बोलिन का, कविन का, और हमारे जो चुटकुल्ला मुहावरा हई कहावत कहानी उनका सबका वो पटल में रख के नए नए कलाकारन का मौका दीन जाए। तो हमार भाषा ऐसा नहीं आए कि आगे ना बढ़ी। हमारे भाषा बघेली और हमारे यूपी भोजपुरी में आ और बा के फ़र्क है, तो निश्चित तौर में हमका इनका जल्दी से जल्दी मुकाम मिल जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात सोची, गंभीर बात अपना के द्वारा कही जा लगी कि जो आज के दौर है, आज ठीक है अपना कितनो बड़ा बन जाई, कितनो पैसा कमाए ली, मगर अंतिम माता अपना का घरे लौटे का पड़ी, काहे कि काम अपने घरे के माटी दे, तब फिर हम काहे न वो माटी के कर्ज अदायगी करी। और जैसा भैया कहन लागे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के बोली भाषा वहाँ के भोजपुरी आज कौने मुकाम में ही, ओका कहो ये बतावे की आवश्यकता नहीं है कि ये भोजपुरी का आया है। हालांकि बघेलियों अपने नित नए संघर्ष कई के दर ऊपर जा रही है। हालांकि हम पचे सेवक मानी थे और वह सेवा के भाव में लगातार विद्याभूषण भैया के हमका चैन का सानिध्य मिला था, मार्गदर्शन मिला था, जो उनके बदौलत लगातार या अनवरत प्रयास जारी है। और सबसे बड़ी बात अपना के द्वारा जैसा कहा कि नेता विद्वान और ये जे ऊपर शीर्ष स्तर में बैठे वो यदि प्रयास कर दे तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द जो वक्त 10 साल लागे वाला है, तो वह कहो न कहो 2-3 साल में हम पचे मुकाम पाए ले। भैया अब बात धर्म की कीन जाए। धर्म एक बड़ा आज के समय में विवादित विषय बन चुका है। धर्म को लेके बड़ी विसंगति आ रही है और कहो न कहो ये संत महात्मा इनसे जोड़ के रख दी जाते धर्म का, जबकि धर्म अपने में एक सनातन और या बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा या कहा जाए गूढ़ विषय है। एका कोनो व्यक्ति विशेष से जोड़ के धर्म का ना जोड़ा जाए चाहिए। लेकिन आज जो धर्म, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करब, कहे कि लगातार अपना जो है चाहे 108 कुंडी यज्ञ हो, चाहे पूज्य संतन के कथा हो, लेकिन जो आज हिंदू धर्म के हालत हो कल के काका
हिंदू धर्म के हालत आज हिंदू खुद अपने धर्म के प्रति सजग नहीं है। ऐसे यह सब देखे का सुने का हमका जिनका हर जगह मिल रहा है। अगर हिंदू धर्म के कहानी या इतिहास देखा जाए तो हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अन्य धर्मों के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है। पर जहाँ रही बात हिंदू धर्म की, तो कोऊ के कहे और बोले से एमा हमका बरगलाए का नहीं आए, चूँकि हर व्यक्ति आज समझदार है, हर आदमी समझदार है। सरकारों लगातार धर्म के प्रति सजग कर रही लोगन का, तो धर्म एक विशिष्ट मुद्दा है आज हमारे समाज के, और धर्म के खिलाफ बिल्कुल ना जाएं, चाहे हमारे युवा हों, चाहे सयान हों, चाहे हमारे पूर्वज हों। केहू जैसा अभी तक नहीं जा रहे, तो वह में कौनो में से लालच का लेके आज हमारे हिंदू धर्म के लोग परिवर्तन न करें कहाँ, चूँकि हिंदू धर्म से अच्छा आज के डेट में कौनो धर्म नहीं आए, और एकर इतिहास गवाह है, अपना देख सकी थे। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि धर्मो रक्षतः रक्षति रक्षतः, मतलब जे धर्म के रक्षा करी ओकर खुद रक्षा हुई। और वह रक्षा के बाद भैया कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह धर्म एक विशाल धर्म है जहाँ विश्वास के बात होती। हालांकि हम धर्म हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के सम्मान करी थे। और हिंदू धर्म में ये सिखावा जाता, हमारे धर्म में या फिर हिंदू धर्म में कौनो ऐसा बात नहीं आए कि केहू के धर्म के अपमान किए जाए। हम समरसता की बात करी थे, हमार धर्म मतलब हिंदू धर्म समरसता की बात करत है। और यह समरस भाव कहो न कहो एक सामाजिक व्यवस्था में जो ये ताना बाना बुना गा है, राह की व्यवस्था दी गई है, और माँ सब एक साथ रह सकत है। भैया अब बात वो दौर के कि अपना कोरोना जैसा वक्त में अपना दिन रात लोगन के सेवा करन, लंगर चलाएं, जहाँ सरकारन का जनता टैक्स दे थी कि बुरे वक्त में सरकार कोनो योजना चलावे, कोनो व्यवस्था बनावे जौने से लोगन के गुजारा हो सके। वह दौर में सरकार साथ छोड़ दी, मगर अपना के दिमाग में कैसा यह जागृत है भाव कि अपना 24 घंटा लंगर जो है एक एक महीना चलाएं, कैसा अपना के मन में जागृत हुई? ये जब लॉकडाउन चालू था तो हम लोग यहाँ एक तो बाईपास के किनारे रह के मौका मिला, तो मनई यहाँ गांव घर है, बाईपास के किनारे जब लॉकडाउन लाग तो बाईपास से यहाँ डाला में और गाड़ी में लोग भूसा किनाई भर के जात रहे। लोग कहाँ पानी का तरफ रहें, कहाँ खाना का तरफ रहें। लोग मने ये चाह रहे हैं कि कहाँ बाईपास के किनारे कैसो एक प्लेटफार्म मिल जाए तो खाना हमका मिल जाए, पानी मिल जाए। तो हम लोग ये 2-4 दिन देखे फर्स्ट लॉकडाउन में, जब ये देखा गया कि कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है हमारे इस 20-25 किलोमीटर के बाईपास के एरिए में, रीवा शहर की बात है, तो हमारे पचन के दिमाग में आवा कि काहे ना हम पचे पानी, बिस्किट, खाना, जूस चौ मनई से हो सकत है, वह चालू कीन जाए। तो एका देखत किन मनई यह चालू करीफ तो लगभग 2 से 2,500-3,000 लोग पर डे वहाँ रुक के मने पानी, नाश्ता, चाय और धन्यवाद करत वहाँ से गुजरत रहे। लगभग लाखन के भीड़ यहाँ बाईपास से लोगन के गए। ऑटो, डाला, ट्रक, मने ऐसा कोनो भाड़ा गाड़ी नहीं आए जौने में से आदमी ना निकल रहे हों वह समय। तो यह देखत तीन मनई एक कदम आगे बढ़ाई और समाज के उमा मनई खड़ा भा कि हाँ हम लोग अगर थोड़ा सक्षम हैं तो पब्लिक के मदद की जाए। तो मनई यह चालू करीस, तो देखत देखत यह 25-26 दिन ऐसे बीत गया, पता नहीं चला। और बहुत सारा लोगन के आशीर्वाद, शुभकामना मिली कि भैया आप ऐसे ही कराते रहें। तो हमने उसी से प्रेरित होकर कि भाई समाज के लिए हमको कुछ करना है। तो आज वही हमारा समाज जब यहाँ से बिना पानी, रोटी, दाना, चारा के जा रहा है, तो हम सब क्यों ना उनके लिए खड़े होके और एक ठे अलग मनई हुआ प्लेटफॉर्म खड़ा करे। तो यह उत्साह से प्रेरित होकर मनई यह काम चालू करी था। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वह में विद्याभूषण भाई के भैया के व्यक्तित्व है जो निस्वार्थ जनता की सेवा में तत्पर रहा थे। भैया के विवाह घर है रीवा बाईपास में, जहाँ सबसे नेक और पुण्य काम करावत है भैया। जे ऐसा लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जे जरूरतमंद लोग हैं, उनकर मदद करत हैं और उनके पुत्रिन के विवाह संपन्न करावत हैं। जे पैसा वाले हैं तो वो अपना व्यापारों गए हैं तो वो तब बुक करते हैं, और जे कहो न कहो तो भैया यह कैसा अपना कह पाई थे कि जैसा व्यापार के साथ साथ
ऐसा जरूरतमंद जेकर वास्तव में कल्पना करत हुई कि इतने बड़े गार्डन से हम अपन शादी कैसा करब, उनका कैसा सहयोग में अपना तत्पर हो पाई। ओके खातिर हम पचे जैसा जऊँ बुक है तो ठीक है, जो डेट हमरे पचन के लगे खाली है या हमार कोनो जुड़ा व्यक्ति है या जुड़ा नहीं है अलग से है, तो जब उनका ये ज़रूरत पड़ा थी कि हमका विवाह करे का हमरे लगे उतनी व्यवस्था नहीं आए, तो हम बचे पैसा तो चूँकि वहाँ पैसा कोनो बात ही नहीं आए, जाऊँ अपने से सहयोग हो सकत है मनई राशन खाना जी। पानी या और कुछ वस्तुएं जो शादी से रिलेटेड हैं, तो ओका मनई इकट्ठा करके और हमरे पचन के साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सब जैसे लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो जब आदमी एक मैसेज फैलाता है कि फला व्यक्ति की बेटी की शादी है और एम सबका सहयोग करे है, तो जैसे 500 बना वो 500 को 5,000 दे देते हैं, तो अस्ता संपचे 100-200 लोग जुड़े हैं जी जी। एको में, तो सबको इकट्ठा करके हमरे विवाह घर में अगर वो शादी नहीं करे और अगर हमका ये मैसेज मिला है कि कहाँ बैकुंठपुर फला माड़ाव गांव में किसी निम्न वर्ग के बेटी की शादी है, वहाँ ये व्यवस्था की ज़रूरत है, तो हम बच्चे मिल के जाऊँ हमसे पचे से 10-20 हज़ार 25 हज़ार के सहयोग भाव वह हम बच्चे कह रही थे विवाह घर के अलावा। जी। अब विवाह घर में तो जब आए हैं तो हमारे लगे पानी लाइट है और वो कुछ व्यवस्था कह रहा थे, तो जाऊँ हमसे पचन से बना हुआ कई के उनकर मने पूर्ण प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनका कार्यक्रम संपन्न करा के मनई उनका छोड़ देता है। वह ऐसे मनई करत है कि यह पृथ्वी में सबसे बड़ा परोपकार हुआ भगवान के है, जाऊँ यहाँ हमका अपना का छोड़ी सी, तो ओकर थोड़ बहुत अगर हम पचे चुका सकी थे तो यह एक ठे सहयोग के भावना से हो सकत है कि पूर्ण हो जाए, बाकी तो हमका नहीं लागे कि कौनो सेवा से पूर्ण हो पाई। निश्चित तौर पर आज तक भैया के द्वारा सैकड़न जोड़न का या जगह में आशीर्वाद मिल चुका है, और निश्चित तौर पर यह इंसानियत है। इंसान और जानवर में फ़र्क इतना होता है कि इंसान समाज धर्म जाति संप्रदाय या व्यवस्था के प्रति जवाबदार होता है, और एक जो कहा थे जानवर होता है उसकी बुद्धि नहीं हो, भगवान उससे अपेक्षा नहीं करे, भगवान वहीं से अपेक्षा करत है जेके लगे ईश्वर खुद देते है, ओकर भंडार भरत है, और यह कहत है कि या सनातन की सेवा करा, और निश्चित तौर पर अपना पचे न जाति देखे न धर्म देखे न समुदाय देखे, जे जरूरतमंद है उसकी खातिर दिन रात तत्पर खड़े रहते। तो कहा थे ना एक बघेली में कहावत थी कि नहाता बार न टूटे, यह में कहो न कहो जनता जब आशीर्वाद देती तब विद्याभूषण ओझा जैसा व्यक्ति निर्मित होते, और इनके व्यक्तित्व से सीखे की आवश्यकता है कि कम से कम निस्वार्थ ना अपना नेता बने चाहे ना अभिनेता बने चाहे ना अपना का कौनो या जग से या अपना के क्षेत्र से कौनो में की अपेक्षा है, लेकिन निस्वार्थ रूप से अपना सेवा में लगातार तत्पर रहा थे, और अपना से यदि व्यक्तित्व से सीखा जाए तो निश्चित तौर पर अपना खुद एक पाठशाला है और सीखा जाए, जरूर सीखा जाए, काहे कि बूंद बूंद से घड़ा भरत है। यदि हर समाज हर धर्म में अपना जैसा व्यक्तित्व हो तो निश्चित तौर पर दुनिया के नज़ारा अलग हो। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।